हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के बीच में एक बार फिर से एक कहानी लेके उपस्थित हुई हूँ। इस कहानी का नाम है पिता का प्रेम। तो चलिए आप लोग कहानी को एंजॉय कीजिए और हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक पुत्र था। पुत्र बड़ा ही होनहार था। ब्राह्मण उसके साथ कड़ाई से पेश आता और उसे अच्छे मार्ग पे चलाता था। पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसके गुण भी निखरते आ रहे थे। चाहे पुत्र में कोई दोष हो या ना हो, परंतु ब्राह्मण उसे डांटता फटकारता रहता था और उसे कड़ाई से पेश आता था। पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो गया, पढ़ने लिखने लगा। आखिर एक दिन ऐसा भी आया जब वह पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बन गया। उसकी विद्वता की सुगंध चारों ओर फैल गई। बड़े बड़े लोग उसका आदर सम्मान करने लगे। पर ब्राह्मण फिर भी उसे डांट फटकार सुनाया करता था। पुत्र को पिता की डांट फटकार अच्छी तो नहीं लगती थी, परंतु फिर भी वह मौन रहता था। कुछ दिनों पश्चात पुत्र का विवाह हो गया और उसकी पत्नी भी आ गई, किंतु फिर भी पिता का डांटना फटकारना बंद नहीं हुआ। एक दिन की बात है, पिता ने अपनी बहू के सामने अपने पुत्र को बहुत खरी खोटी सुनाई। पुत्र ने उत्तर तो कुछ नहीं दिया, किंतु उसने अपने अपमान का अनुभव किया और वो सोचने लगा कि मेरा इतना यश और वैभव है, सब मेरा कितना सम्मान करते हैं। शायद ही पिताजी मेरी विद्वता से ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए मैं बार बार मेरा अपमान किया करते हैं। पुत्र ने चिढ़कर पिता को मार डालने का निश्चय किया। शुक्ल पक्ष की रात थी। चारों ओर चांदनी छिटक रही थी। पुत्र हाथ में तलवार लेकर पिता को मार डालने के लिए उसके कमरे के पास गया। कमरे के भीतर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों आपस में बात कर रहे थे। पुत्र द्वार पर खड़ा होकर दोनों की बातचीत को सुनने लगा। ब्राह्मण ने कहा, बड़ी सुंदर चांदनी है, दूध की धारा की तरह धरती पर फैली हुई है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, इसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का भी यश तो उज्जवल है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी फिर बोली, पर तुम तो उसे हमेशा डांटते फटकारते रहते हो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यदि मैं डांट फटकार ना लगाऊं तो उसके मन में अभिमान उत्पन्न हो जाएगा। अभिमान से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। पुत्र ने द्वार पर खड़े होकर पिता की बात सुनी। वह बड़ा लज्जित और दुखित हुआ। वह मन में सोचने लगा कि एक तो मेरे पिता मेरे यश की प्रशंसा करते हैं और मेरे लिए इतना सोचते हैं, और दूसरा मैं हूँ कि उन्हें मार डालने के लिए सोचता हूँ। ओह, मैं कितना बड़ा अभागा और अधर्मी हूँ। पुत्र तलवार फेंक कर शिव जी के मंदिर में गया। शिव जी की पिंडी पकड़कर उसी पे गिर गया और गिरकर रोने लगा। कहने लगा, हे भगवान, मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए। मैं शीघ्रता में कोई काम ना करूं, क्योंकि जो काम शीघ्रता में किया जाता है वह मूर्खता से भरा होता है। पुत्र ने मन ही मन निश्चय किया कि अब वह जो भी काम करेगा खूब सोच समझकर ही करेगा। इस प्रकार इस कहानी का अंत हो गया। थैंक यू।